दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत नीम पोखर के समीप एक पोखर को भर जाने के मामले को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी का आया बड़ा बयान। जिलाधिकारी ने कहा कि सदर सीओ को सुझाव दिया गया है कि उस पोखर पर किसी प्रकार का कोई कार्य न किया जाए, न ही नया निर्माण किया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि यदि कोई अपील करता है तो मेरा न्यायालय में उसकी अपील करवाई जाए और जो भी सार्वजनिक पोखर या निजी पोखर है उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ न किया जाए, उसे अतिक्रमित नहीं किया जाए। यदि कोई करता है तो उस पोखर को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए और साथ ही साथ ऐसा करने वाले के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाए। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने आगे कहा कि बिहार सरकार का गाइडलाइन है कि कोई भी सार्वजनिक पोखर को भरा नहीं जाए, उसे अतिक्रमित नहीं किया जाए। साथ ही साथ जो निजी पोखर को उसके स्वरूप के साथ भी छेड़छाड़ नहीं किया जाए और जल जीवन हरियाली के तहत ऐसा सभी पोखरों को सुरक्षित करना यह सरकार का कार्य है और जल जीवन हरियाली के तहत भी ऐसे पोखर को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए। जो भी हमारे सार्वजनिक तालाब, पोखर, आहर, पईन है वो जल जीवन हरियाली का हिस्सा है और जल जीवन हरियाली के प्रथम अवयव के तहत उसे अतिक्रमण मुक्त कराना है। उसमें अगर कोई अतिक्रमित कर रहे हैं तो उनको हटाना है वहाँ से। जहाँ तक निजी तालाब, पोखर का है, स्वामित्व और स्वत्व के संदर्भ में इसमें भी कई कोर्ट्स के डिसीजन हैं कि अगर किसी का निजी तालाब, पोखर भी है तो उसके स्वरूप में उनको परिवर्तन नहीं करना है। तो इसके लिए भी जो हमारे रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मचारी हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो जल निकाय है उसका स्वरूप बदलने से हमारे पर्यावरण पे, इकोलॉजी पे और जल का जो बहाव का तरीका है उस पर नकारात्मक असर पड़ता है। सर, जिस तरह से ये हुआ है, डबरा को भर दिया गया है, क्या पता चला किस तरह के लोग हैं जो इस तरह का काम किए हैं? लोग के संदर्भ में तो नहीं बताया गया है। ये है कि जमाबंदी रद्दीकरण का बाद अपर समाहर्ता के न्यायालय में था, उसमें क्या दस्तावेज दिखलाया गया है, परंतु जमाबंदी रद्द करने के प्रस्ताव को खारिज किया गया और जमाबंदी कंटिन्यू रखने की बात हुई। इस पर मैंने सीईओ सदर को डायरेक्शन दिया है कि अगर अपर समाहर्ता का कोई आदेश है तो वो उसके विरुद्ध अपील मेरे न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। दस्तावेजों को देखने के बाद, उसका नेचर समझने के बाद ही मैं इस संदर्भ में कुछ कहूँगा। सर, ट्रक चालक क्षेत्र में अभी संज्ञान में ये मामला आया है। अंचल अधिकारी सदर दरभंगा से दूरभाष पे इसके बारे में पूछा गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उस मामले में एक मामला अपर समाहर्ता के न्यायालय में चल रहा था जमाबंदी रद्द करने के संबंध में। तो वहाँ से परिवादी के संबंध में जो आदमी हैं उनके पक्ष में निर्णय हुआ। मैंने उनको सुझाव दिया है सीईओ सदर को कि इस संदर्भ में शीघ्र मेरे न्यायालय में अपील दाखिल करें और तत्काल स्थल पे कोई भी आदमी, जब तक वो मामला लंबित रहता है तो कोई भी उसको भरने या कोई भी उस पर निर्माण की कोई गतिविधि नहीं करेगा। सर, जिस तरह से थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।